please raise your hand. The mic will come to you. Wait for your chance and ask your question and introduce yourself before asking the questions. In this PC, we have also been joined by media persons from Srinagar. They will also they will also be viewing this PC and we will be taking some questions from Srinagar also. So with this, I request Honorable CEC to kindly give the opening. Thank you, Anish. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश जी on my right side and Shri Sukhveer Singh ji Sandhu on my left side, senior officers from the commission, friends from media who are here at Jammu and also those who are at Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सबके माध्यम से सभी JNK के वोटर्स को सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन और नमस्कार। लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी। वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2022 में JNK का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहां कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट मींस दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है, उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब JNK का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्ता यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज व्हाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न ए जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खासतौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में हो चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। We are sure people of JNK will give a befitting response to disruptive forces और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने
9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, सीआईपीएम, सीपीआईएम, आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जे&के नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड जे&के नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन्होंने दी, चाहे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हो, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि इसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीज को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को खराब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मैनेज ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शन के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजन किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की, वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, हिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में रहा था। तो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, देयर वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल by the enforcement agencies, including the borders of the nearby state. CCTV कैमरास हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% CCTV कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव हो। जहां शेडो एरियाज है वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशन वुड हैव CCTV कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिले। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और इसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शन स्पष्ट दे दी गई है। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की हमारा रोल है, हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। वेरी वेरी क्लियरली बी टोल्ड, SPs, all DIGs, all police force,
कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरीवन ऑफ देम। फेक न्यूज का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहाँ बताना है उनको कि इस तरीके की चीज़ गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करें। द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने ना दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। और जो त्योहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नजर आई, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone, and including us, have been told that सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। Nobody should be allowed to derail the election, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। अंत में यही कहूँगा कि जमहूरियत का सफर गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे। थैंक यू।